लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ठीक है, जैकब की आयु जो है पुत्र की आयु कितने हो जाएगी 3 गुनी, और 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया है कि 2 व्यक्ति हैं, एक पिता है और एक पुत्र है। देखिए समझिए इसको। ये जो है जैकब, ठीक है, और ये हो जाएंगे पुत्र। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद, यानी अभी जो आयु इनका है, मान के चलिए अगर वर्तमान आयु x है, कितना है x, तो 5 वर्ष बाद तो 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, और इनका अगर आयु जो है y मान ले तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 5। नहीं समझ में आ रहा, फिर समझिए। जैसे अभी किसी का उम्र जो है 15 वर्ष है, कितना वर्ष है अभी, ठीक है, तो 15 वर्ष है, तो 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन 5 साल पहले बात करें, यानी 15 से 5 साल पहले, तो कितना होगा 10, यानी पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, पहले कहेगा तो, अब बाद में कहेगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। समझ में आ रहा, क्वेश्चन में यही कर रहा है, क्वेश्चन में यही कर रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, अब बाद वाला यानी प्लस करेंगे, अब पूर्व वाला माइनस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु लेकर चलते हैं, यानी प्रेजेंट उम्र क्या है, तो यहां लिखेंगे जैकब की और पुत्र की आयु की बात करें y वर्ष। ठीक है, अब समझिए 5 वर्ष बाद अगर हम बात करें, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र लेके चलेंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष ये भी प्लस हो जाएगा, 5 वर्ष ये भी प्लस हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर हम जैकब की आयु की बात करें, जैकब की आयु तो हो जाएगा x प्लस कितना 5 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की बात करें, पुत्र की आयु की बात करें तो हो जाएगा y प्लस कितना 5 वर्ष। समझ में आ रहा, ठीक है, यानी दोनों का उम्र 5 वर्ष बाद यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष जो दिया हुआ है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितना है 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रश्न से, यानी जैकब का उम्र कितना x प्लस कितना है 5 और पुत्र का कितना है y प्लस 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद का हम बात करें, और ये जो है देखिए यहां से भाषा को समझिए, भाषा क्या कर रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी हो जाएगा। ये 3 गुना है, कितना 3 गुना, ये 3 गुना कम है। अगर दोनों को अगर बराबर करें तो ये ज्यादा और ये क्या है कम है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 3 से गुणा कर दें तो आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी पहले ये ज्यादा था, अब जैसे 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो गया, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, देखिए तो ये हो गया x प्लस कितना 5, ये 3 से गुणा करेंगे 3y और 3 पचे कितना 15, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 15, आई प्लस में इधर क्या बन जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 10, तो हो गया x माइनस 3y, और देखिए 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना 1। अब देखिए अब क्या कर रहा है,
अब इसमें ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद वाला हमने ले लिया और 5 वर्ष पूर्व वाला अगर हम बात करें तो 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व वाला आप समझिए कि अगर अभी हम आपको बताएं, अगर कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और अभी इनका उम्र है 25 वर्ष, कितना है, 25 वर्ष, तो अगर आप इन पूछा जाए कि 5 साल पहले कितना हो गया, तो ये 20 साल के होंगे, कितना हो गया, 20 साल। 5 साल बाद कितना के होंगे, तो ये हो जाएंगे 30 साल। समझ में आ रहा, यानी बाद वाला ये हो गया बाद और ये हो गया पहले। ये पहले कहेगा तो माइनस, बाद कहेगा तो प्लस, ठीक है। यानी किस उम्र से चलेंगे, अभी जो प्रेजेंट उम्र है, यानी प्रेजेंट टाइम का जो अभी प्रेजेंट टाइम यानी अभी का जो उम्र है, इसी उम्र से हम कैलकुलेट करेंगे। अभी किसी का उम्र मान के चलिए 50 वर्ष है और उससे पूछा जाए कि 10 साल पहले कितना के होंगे, तो 40 वर्ष होंगे। अगर उनसे कहा जाए कि 20 साल बाद कितना के होंगे, तो 20 साल और जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, यानी पहले कहेगा और बाद में कहेगा, तो ये दोनों बात आपको ध्यान में रख के चलना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब है कि 5 वर्ष माइनस हो जाएगा किस उम्र से, वर्तमान उम्र से। तो जैकब की बात करें, जैकब का उम्र की बात किया जाए तो हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र के उम्र का बात किया जाए तो हो जाएगा y माइनस कितना, 5 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु का 7 गुनी थी, 7 गुनी, यानी पुत्र और पिता, तो जाहिर सी बात है कि पिता की उम्र ज्यादा है, पिता की उम्र क्या है, ज्यादा। तो अगर इसमें लिखा जाए तो x माइनस 5 और इधर हो गया y माइनस कितना, 5। ये देखिए, ये पिताजी हैं और ये पुत्र, तो इनका उम्र 7 गुना ज्यादा है, 7 गुना क्या है, ज्यादा, ये 7 गुना कम होगा। तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तो हो जाएगा x माइनस 5 और 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7y और 7 पचे कितना, 35, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 7y और बराबर हो गया माइनस 35, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, अब ये घट के कितना हो जाएगा, माइनस 30। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस 30। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना, 2। अब क्या करना है कि समीकरण 1 यहाँ हो गया और समीकरण 2 यहाँ गया। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से जैसे सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 से कितना बनाइए, 3 बनाइए। तो आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर कितना, 10। तो x बराबर 10, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समीकरण 3 निकल गया कितना, x बराबर 10 प्लस कितना, 3y। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कितना है, 2 है x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर कितना, माइनस 30। अब x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 10 प्लस 3y। x का मान कितना निकल के आ गया है, ये मान निकल के आ गया है 10 प्लस 3y। इसके जगह पर x की जगह पर ये हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर कितना, माइनस 30। ये प्लस में ये माइनस घट जाएगा, 7 में से 3 जाएगा कितना, 4, माइनस 4y बराबर हो गया माइनस 30, और ये प्लस में इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस 40 और इधर हो गया माइनस 4y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कट जाएगा बार में, 10 बार में, तो y बराबर कितना आ गया, 10। अब y का मान कितना आ गया, 10। y का मान रख दीजिए किसमें, 3 में, ठीक है। अगर y का मान रखे किसमें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, प्लस 3y, ठीक है। देखिए 10 हो गया प्लस 3 गुणा कितना हो जाएगा, 10। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना, 10 हो गया
और 10 तिया कितना 30, 30 से 10 कितना हो गया 40। तो x बराबर कितना हो गया 40 और y बराबर कितना आ गया 10। तो x बराबर 40 और y बराबर कितना हो गया 10। तो आप देखिए कि जैकब का उम्र कितना हो गया 40 वर्ष और उसके पुत्र का उम्र कितना हो गया 10 वर्ष। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।